प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही विद्वान था। उसके 3 पुत्र थे, वरुण, इंद्र और सोम। तीनों ही राजकुमार कुशल योद्धा थे, परंतु उनके स्वभाव और बुद्धि में बड़ा अंतर था। वरुण धैर्यवान और गहन सोच विचार करने वाला था। इंद्र तेज तर्रार परंतु जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला। सोम स्वभाव से सरल परंतु दूसरों पर निर्भर। राजा ने सोचा कि तीनों में से कौन सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। इसका निर्णय समय के साथ किया जाएगा। एक दिन राज्य में यह घोषणा हुई कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता और अद्भुत बुद्धिमत्ता की धनी है। उसने शर्त रखी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसकी 3 पहेलियों का उत्तर दे सकेगा। ये समाचार सुनते ही तीनों राजकुमार उत्साहित हो गए और राजकुमारी का दिल जीतने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। पहले चरण में राजकुमारी ने तीनों राजकुमारों को एक सुनसान जंगल में भेजा। वहां एक पेड़ के नीचे एक मोती की माला रखी हुई थी। शर्त थी कि जो माला को पहले खोज कर लाएगा वह पहला विजेता होगा। इंद्र ने जल्दबाजी में पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी, लेकिन माला नहीं मिली। सोम ने इंद्र की नकल की और बिना सोचे समझे खुदाई में जुट गया। वरुण ने पूरे पेड़ का निरीक्षण किया। उसने देखा कि माला पेड़ की एक ऊंची शाखा पर अटकी हुई थी। उसने शांति से चढ़कर माला उतारी और राजकुमारी के पास पहुंच गया। दूसरे चरण में राजकुमारी ने एक कक्ष में 3 संदूक रखे। पहले संदूक पर लिखा था, यहाँ खजाना है। दूसरे पर लिखा था, यह खाली है। तीसरे पर लिखा था, यहाँ खजाना नहीं है। शर्त थी कि सही संदूक का चुनाव करना होगा, लेकिन केवल एक बार इंद्र ने जल्दबाजी में पहला संदूक खोल दिया, लेकिन वह खाली निकला। सोम ने दूसरे संदूक को खोल दिया, परंतु उसमें सांप थे। वरुण ने तर्क लगाया, यदि तीसरे पर लिखा है यहाँ खजाना नहीं है, तो खजाना पहले और दूसरे में नहीं हो सकता। उसने तीसरा संदूक खोला और खजाना प्राप्त कर लिया। तीसरी और अंतिम चुनौती राजकुमारी ने अंतिम चुनौती दी। मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? इंद्र ने कहा, सत्ता और धन। सोम ने कहा, सौंदर्य। वरुण ने कहा, निष्ठा और बुद्धि। राजकुमारी वरुण के उत्तर से प्रभावित हुई और उसका चयन किया। बेताल ने पूछा, तो बताओ, राजकुमारी ने वरुण को ही क्यों चुना, जबकि अन्य दोनों राजकुमार भी अपने तरीके से सही थे? विक्रम ने उत्तर दिया, वरुण ने हर चुनौती को धैर्य, तर्क और विवेक से हल किया। वह न केवल स्वयं की बुद्धिमत्ता दिखा पाया, बल्कि उसने निष्ठा और नेतृत्व के गुण भी साबित किए। ऐसे गुण ही एक अच्छे राजा और साथी में होने चाहिए। यही कारण है कि राजकुमारी ने उसे चुना। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर पेड़ की ओर लौट गया। ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।